हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ने वाले मेरे दोस्त प्रश्नावली 4.बी को हम लोग जस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों को हमने नोट किया है। ध्यान से देखिएगा, इन सभी प्रश्नों को जब सोल्व करेंगे तो एक चीज और मैं बताऊंगा मेरे दोस्त कि जो इसमें कॉन्सेप्ट होता है प्रश्नावली 4.बी में कह ले, ए में कह ले, जितने भी मैं प्रश्नावलियां कर रहा था उसमें जो कॉन्सेप्ट होता है, जहां पर जरूरी होता है मैं तो वहीं पर बताता हूँ। ठीक है, यह जो प्रश्न है 5 या फिर कह ले इसमें जो 10 प्रश्न है, पहले के जो 10 प्रश्न है वो सारे एक ही कॉन्सेप्ट पर होने वाले में। तो एक प्रश्न को मैं बता दूंगा तो जो भाई 9 में अच्छे से पढ़ा होगा ना वो अपना सारा प्रश्न कर जाएगा। जो भाई नहीं पढ़े होंगे वीडियो को आखिरी तक वॉच कीजिएगा मेरे दोस्त। मैं 100% कह रहा हूँ, आप लोग को किसी भी प्रश्न में डाउट्स नहीं रह जाएगा और जो 1 से लेकर 10 प्रश्न है टोटल आपका हो जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, उसको मैं नोट करता हूँ, ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को। इसको समझ जाएंगे ना आप लोग तो बाकी आप आसानी से कर सकते हो। इसलिए पहले को ध्यान से देखिएगा, क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 1/9 का बराबर 0 कह रहा है, इसको हल कीजिए। ठीक है, यही बोला है ना, यही तो करने के लिए बोला है। अब क्या कीजिए मेरे दोस्त ना, इस 1/9 को इधर ट्रांसफर कीजिए। सोल्व करने के लिए बोला है, इस 1/9 को इधर ट्रांसफर कीजिए। जब ट्रांसफर करेंगे मेरे दोस्त तो एक्स स्क्वायर बराबर 1/9, क्योंकि इधर माइनस का 1/9 था, जब उधर जाएगा मेरे दोस्त तो प्लस के साथ हो जाएगा। अब देखिए मेरे दोस्त, आपको पता होना चाहिए कि इधर स्क्वायर है, जब स्क्वायर इधर से हटेगा इधर आएगा तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि मेरे दोस्त इधर से वर्ग है, वर्ग जब इधर से हटेगा तो वर्गमूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x बराबर हम लिख सकते हैं प्लस माइनस का अंडर रूट में 1/9। ठीक है, देखिए जैसे कि मेरे दोस्त अगर कहीं कहीं पे आ जाता है एक्स स्क्वायर बराबर 3 तो इसको हम लोग लिखते हैं, जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो एक्स बराबर लिखते हैं प्लस माइनस जुड़ जाता है। एक चीज ध्यान रखिए, जब यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं मेरे दोस्त ना, जब उधर लेकर जाएंगे स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करेंगे या फिर कल वर्ग है तो वर्गमूल में जब कन्वर्ट करते हैं तो प्लस माइनस जुड़ जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है मेरे दोस्त, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 1/9 था, जब यहाँ से स्क्वायर हटा तो इधर जाकर स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हुआ तो 1/9 जो है स्क्वायर रूट में आ गया। साथ में मैंने बताया कि प्लस माइनस दोनों जुड़ जाते हैं सेम साइन के साथ। इसका मतलब भी हम लोग पढ़ेंगे मेरे दोस्त अभी। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर अंडर रूट में अगर एक रहे भैया तो यहाँ पर जो कड़ी के अंदर जो वैल्यू होती है ना, इसका मतलब यह होता है कि अगर कड़ी के बाहर कब आएगी, 2 × 2 अगर आ जाए, 2 2 का पेयर बनाकर कड़ी के बाहर हम लोग वैल्यू को लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह होता है मेरे दोस्त, या जो एक का है आधा का रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है कभी। दो जो है अगर अंडर रूट में ऐसे लिखा रहा है तो 2 के ए आधा को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब यह होता है कड़ी का मतलब। ठीक है, अगर कहीं पर आ जाए 2 × 2 तो एक कड़ी के बाहर आ जाती है, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 2। कहीं पर आ जाए मेरे दोस्त आपका 25 कड़ी के अंदर, तो हम इस 25 को लिख सकते हैं 5 × 5 और पेयर बन जाएगा। जैसे ही पेयर बनेगा, जैसे ही जोड़ा लगेगा मेरे दोस्त, वैसे ही वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, हमारे यूपी में बहुत ज्यादा जोड़ा लगाया जाता है। ठीक है, हो गया, समझ में आया। वैसे ही मेरे दोस्त यहाँ पर क्या होगा, प्लस माइनस एक का जब कह लें 1 × 1 लिख लें या फिर एक और लिख दें, इससे कोई मान में डिफरेंस आएगा, क्योंकि 1 का गुणा 1 में होगा तो एक ही होगा, 1 का गुणा 1 में होगा तो एक ही होगा। ठीक है, यहाँ पर जोड़ा लगा, एक बाहर आ गया, यानी कि एक ऊपर से बाहर। और 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3 में दोस्त, इसको लिख ही लीजिए 1 × 1, ऊपर वाले को अलग कर लीजिए और 3 × 3, 3 × 3 9 को लिख सकते हैं कि नहीं भैया। 9 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है 3 से भाग देंगे 3 बार में जाएगा, फिर 3 से करेंगे 1 आ जाएगा, यानी कि 2 बन ही गया, तो लिख दिया हमने। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त आगे ध्यान समझिए, यक्स बराबर सॉरी भैया, यक्स बराबर प्लस माइनस का, यहाँ से एक बाहर चला गया तो एक, यहाँ से 3 बाहर, एक 3 बाहर चला गया, पेयर बना, एक 3 बाहर चला गया, ऐसे आ जाएगा। यही आपका आंसर है मेरे दोस्त। अब देखिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, बहुत सारे भाइयों को प्लस माइनस का मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा, तो समझिए इसको। इसका मतलब यह हो जाएगा कि यक्स बराबर एक बार प्लस के साथ, एक यक्स बराबर 1/3 एक बार प्लस के साथ लिख लेते हैं, और यक्स बराबर एक बार माइनस के साथ 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। हमने कहा कि एक बार x बराबर 1/3 लिख सकते हैं, एक बार x बराबर एक माइनस का 1/3 लिख सकते हैं। इसका मतलब है दोनों जब सेम नंबर होता है ना, तो जब एक प्लस के साथ लिखने का अच्छा है, एक बार माइनस के साथ लिखने से अच्छा है एक ही बार लिखकर प्लस माइनस लगा देते हैं।
ठीक है। अब बहुत सारे मेरे भाई को में यह भी डाउट्स होगा कि सर ऐसा क्यों करते ही हैं कि जब यहाँ से स्क्वायर हटाते थे स्क्वायर रूट में इसे कन्वर्ट करते हैं और प्लस माइनस कर लेते हैं। इसका भी जवाब है, देखना चाहोगे क्या? देख लो, एकदम डिटेल्ड में देख लो मेरे दोस्त। इसको एक अलग तरीका होता है प्रश्न को करने का, बता दूं उस तरीके को। तो शायद मेरे दोस्त अभी वो तरीका मैं बताऊं तो शायद आप लोग को समझ में ना आए, लेकिन मैं बता देता हूँ। अगर जिन भाइयों ने पढ़ा होगा, एक फार्मूला होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, मैं यहीं पे लिखता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है मेरे दोस्त? तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। बहुत सारी जगह पर ऐसे भी लिख कर आता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये फार्मूला बहुत पहले से पढ़ाया जा रहा है, अभी तक याद होना चाहिए आप लोग को। इस फार्मूले को अप्लाई करके करोगे मेरे दोस्त ना, तो सेम ऐसे ही आएगा, लेकिन प्लस माइनस के साथ आ जाएगा। कैसे मेरे दोस्त? ध्यान समझिए। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, माइनस का 1/9 बराबर 0। इसको मेरे दोस्त एक्स स्क्वायर माइनस का 1/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं पूरे पर? क्योंकि एक का स्क्वायर तो भैया एक ही होता है, यानी कि यही। और 9 का जो है 3 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो वही हमने काम किया है, बराबर 0। अब देखिए फार्मूले के रूप में यह हो गया, यह इस फार्मूले के रूप में यह हो गया। कैसे मेरे दोस्त? यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हुआ, जब ए प्लस बी और ए माइनस बी हम लोग लिख रहे थे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 1/3 का स्क्वायर आया, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको यक्स प्लस का 1/3, एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में यक्स माइनस का 1/3 बराबर 0। जब मेरे भैया मेरे दोस्त यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी हमने लिखा, वही काम हमने यहाँ पर भी कर दिया मेरे दोस्त मेरे भाई। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए और बी था, तो हम ए प्लस बी कर रहे थे। जब यक्स और 1/3 है, तो यक्स प्लस का 1/3 और यक्स माइनस का 1/3। सेम जो यहाँ पर काम किया वही काम यहाँ पर किया, क्योंकि यहाँ पर ए और बी था तो ए और बी में चली बातें, यहाँ पर यक्स और 1/3 है तो यहाँ पर भी यक्स और 1/3 में बातें चली। यहाँ तक समझ में आया? आगे इसमें रूल यह होता है, आगे मेरे दोस्त जब हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे तो देखिए बहुपद में आपने इस प्रकार के गुणनखंड सॉल्व करना पढ़ा है, बस इसमें बराबर की बात कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पर जुड़ गया है। ठीक है, तो जो भाई लोग बहुपद पढ़कर आ रहे होंगे उनको लिए बहुत ही आसान होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको तुलना करते हैं। कैसे तुलना करते हैं? तो एक्स प्लस 1/3 बराबर 0 कर लेते हैं, इसको ट्रांसफर कर देंगे तो एक्स बराबर आ जाएगा माइनस का 1/3, क्योंकि यह 1/3 प्लस के साथ उधर जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर भी देखेंगे तो x माइनस का 1/3 बराबर 0, तो यहाँ पर उधर ट्रांसफर होगा तो x बराबर आ जाएगा 1/3। तो यह आपका हो गया, प्लस के साथ, यह हो गया आपका माइनस के साथ। समझ में आया मेरे दोस्त? चमका मेरे दोस्त? डाउट तो नहीं है? डाउट और तो नहीं है? तो यहाँ पर देखोगे मेरे दोस्त, समझोगे बात को, तो यहाँ पर प्लस के साथ आ गया। तो यहाँ पर जो दो आंसर हमने लिखे थे वही तो आए हैं। तो दोनों तरीके से मैंने करके बता दिया। कह रही हूँ लिखते हैं यहाँ पर, जब कड़ी में लगाते हैं तो प्लस माइनस का। अब कैसे मेरे दोस्त यहाँ पर जब स्क्वायर हटाते हैं तो इधर कड़ी में कर लेते हैं। सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी अभी तक तो। ठीक है, क्लियर हुई कि नहीं भैया? बहुत सारे भाइयों के मन में ये भी डाउट होता है कि सर इसके बराबर यह फार्मूला कैसे लिखते हैं, तो उसके पीछे भी लॉजिक है। कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, लेकिन इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं मेरे दोस्त। मैंने यहाँ पर बता दिया कि प्लस माइनस क्यों लगाते हैं। ठीक है, नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा भैया, ये समझिए। तो इसलिए मान लिया जाता है कि प्लस माइनस लगाकर हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को ये पहला प्रश्न समझ में आएगा। और थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा भी होगा मेरे दोस्त। क्यों टाइम लगा है? क्योंकि भाई पहला अगर आपको आ जाएगा ना, क्योंकि पहला है तो थोड़ा सा टाइम आराम आराम से बताने का प्रयास में कर रहा हूँ। अब पहला आ जाएगा मेरे दोस्त तो बाकी आप 10 कर सकते हैं, 9 जो प्रश्न कर सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए मेरे दोस्त क्या कह रहा है। 3x² माइनस का 18 बराबर 9 को हल कीजिए। मैं यहीं पर हल कर दूं क्या? समझिए बात को। क्या है? 3x² माइनस का 18 बराबर 9। इसी विधि से सिर्फ और सिर्फ सोल्व करेंगे हम लोग, उस विधि से नहीं सोल्व करेंगे। मैंने समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ बताया वहां पर, यहाँ पर। ठीक है, इस 18 को इधर ट्रांसफर कीजिए तो 3x² बराबर 9 प्लस का 18 होगा, क्योंकि साइन चेंज होता है, यह पता होगा यह सब चीजें। तो 3x² बराबर यहाँ पर जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा। यहाँ पर एक गुड़े में एक मेरे दोस्त, तो x² बराबर हो जाएगा 27/9। सॉरी 3 है तो 3 होगा ना, 3 एक कम 3, 3 9 27। ठीक है, तो x² बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त 9। यहाँ पर 3 से 27 कटा है, 9 ही बचा है। ठीक है, तो इसने 9 लिखा, तो x बराबर हम लोग लिख सकते हैं प्लस माइनस का अंडर रूट में 9 लिख सकते हैं मेरे दोस्त मेरे भाई। अब देखिए x बराबर हम लोग लिख सकते हैं प्लस माइनस का 3।
क्योंकि आपको पता होगा 9 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दें तो 3 से करेंगे 3 बार में, फिर 3 से करेंगे एक बार में, तो अंडर रूट में आ गया था 3 × 3 आया था ना। 2 जब पेयर बनता है तो एक बाहर चला आता है, तो 9 जो है, वैसे तो 9 का वर्गमूल 3 होता है, वही 3 हमने लिख दिया। बस सिंपल सी बात है। ठीक है, यही आपका आंसर है। यहाँ पर यह आंसर है, यहाँ पर यह आंसर है, यह भी दोनों आंसर हो सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत सारे कंडीशन में लिखते हैं जब ऐसे करते हैं तो यक्स बराबर प्लस माइनस का 1/3, क्योंकि दोनों जब नंबर सेम है और प्लस और माइनस के साथ हो तो ऐसे लिख लेते हैं जो यहाँ पर हमने लिखा है। ठीक है, आई होप आप लोग के दोनों प्रश्न समझ में आए। दोनों जो है बाकी 8 के बाप है, इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगा। बाकी मेरे दोस्त शायद मैं सारे प्रश्न न भी बताऊं, लेकिन मेरे दोस्त इतना मैं जरूर बताऊंगा कि आप सारे प्रश्न कर ले जाओगे। ठीक है, मैं इसको मिटाकर मेरे दोस्त तीसरा चौथा पांचवा जल्दी से मैं बता देता हूँ, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। नोट करना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे भाई लोग क्या करते हैं, सिर्फ वीडियो को वॉच करते हैं, तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हैं मेरे दोस्त। उनका कुछ नहीं होने वाला है और बाद में कहेंगे सर से मैंने पढ़ा था आया ही नहीं। तो ये कैसे आएगा जब आप खुद मेहनत नहीं करना चाह रहे हो। आपको भैया एकदम जैसे क्लासरूम में कॉपी पेन लेकर बैठते हैं ना ऑफलाइन कोचिंगों में अपने क्लासरूम में, वैसे ही मेरे दोस्त मोबाइल के सामने मोबाइल को चालू करके रख देना है पढ़ते वक्त, तो कलम और कॉपी को लेकर बैठ जाना है, जो भी चीजें बताई जा रही है उसे नोट करते रहना है प्रॉपर। ठीक है, मैं इसको मिटाकर जो आगे के प्रश्न है उसको बताता हूँ मेरे दोस्त। ठीक है, हाँ तो मेरे दोस्त आगे बढ़ेंगे। अब देखिए जो तीसरा प्रश्न है उसको सोल्व कर लेते हैं। क्या है मेरे दोस्त तीसरा प्रश्न, जल्दी से बताइए। एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बराबर 8, इसको सोल्व करेंगे मेरे दोस्त। सोल्व कैसे करेंगे मेरे भैया, बताइए मेरे भाई मेरी बहन, बताइए आप कैसे सोल्व करेंगे। तो -1 है, इसको इधर ट्रांसफर कीजिए, पकड़कर क्या कीजिए ना, इसको खींचिए इधर। जैसे ही खींचोगे तो एक्स स्क्वायर, इस 8 भैया ने क्या किया -1 को खींचा, जैसे खींचा ना तो 8 पहले से भैया ये प्लस में थे, इसको जब खींचा तो इसको भी प्लस में कर लिया। ठीक है मेरे दोस्त, इसको भी क्या किया प्लस में कर लिया। क्योंकि ऐसा होता है कि कोई दबा हुआ रहे, कर्ज में रहे मेरे दोस्त, एक धनवान व्यक्ति उसको खींचता है ना, खींचना मतलब आर्थिक रूप से सहयोग करता है ना, तो वो व्यक्ति भी अच्छा हो ही जाता है। वही काम यहाँ पर हुआ है। ठीक है, ऐसे समझिए जनरली जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में हो रहा है उसके हिसाब से। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 होगा। यहाँ पर देखिए स्क्वायर इधर हट, स्क्वायर जब यहाँ से हटेगा तो यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो इधर जाकर स्क्वायर रूट में कन्वर्ट होता है, या फिर कल इधर से वर्ग हटता है तो इधर जाकर वर्गमूल में कन्वर्ट होता है। तो यक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस का 9 अंडर रूट के अंदर। ठीक है, प्लस माइनस क्यों होता है मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में बताया है, ये आपको दिखा भी होगा। ठीक है, जिन भाइयों ने सोया होगा वो लोग भाई नहीं देखे होंगे तो वीडियो को फिर से पीछे करके देख लीजिए। ठीक है, तो यक्स बराबर 9 को हम लोग लिख सकते हैं 9 बराबर 3 × 3, मैं बार बार क्या करूं। ठीक है, इसको लिख सकते हैं ना, 3 का गुणा 3 में होगा तो 9 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में 3 × 3, एक पेयर बनेगा बाहर आ जाएगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त प्लस माइनस का 3। हो गया, ये आंसर आ गया आपका। यही करना है, कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी करना है मेरे दोस्त, कुछ थोड़ी रॉकेट साइंस लगाना है। ठीक है, कारगिल का लड़ाई थोड़ी लड़ना है भैया, छोटे छोटे प्रश्न है वो सब सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना, चौथा प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, ध्यान से समझिए। 3x² माइनस का 36 बराबर 12, 3x² माइनस का 36 बराबर 12 मेरे दोस्त। यहाँ पर भी क्या करेंगे मेरे दोस्त, अब देखिए ये जो 12 है भैया ने इस -36 को खींचने का प्रयास कर रहा है, तो ये खींच नहीं पा रहा था, तो हमने क्या किया जबरदस्ती इसको उठाकर उधर कर दिया। ठीक है, ये तो हमारे हाथ में है मेरे दोस्त, मन करे तो हम इसको इधर लाए, मन करे तो इसको उधर ले जाए, ये तो हमारे और आपके हाथ में है। तो वह काम करते हैं मेरे दोस्त, यहाँ पर हो जाएगा 3x² बराबर 12, इस -36 को उधर लेकर जाएंगे तो प्लस का 36 हो जाएगा मेरे दोस्त। यहाँ पर लिख सकते हैं मेरे दोस्त 3x² बराबर, इसको जोड़ेंगे तो 48 आ जाएगा। ठीक है, 48 आया, यह 3 गुणे में है, हमें जरूरत है इसको नीचे लाने की, तो नीचे लाते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर गुणे में होता है ना, जब इधर आता है तो भाग में कन्वर्ट होता है। तो x² बराबर 48/3, 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 1 और 8 बार में आ गया, 3 एक कम 3 और 3 छक्के 18 होता है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, 3 छक्के 18 नहीं 16 बार में आ जाएगा। तो x² बराबर 16, यहाँ पर हो जाएगा x बराबर प्लस माइनस का अंडर रूट में 16 मेरे दोस्त। कैसे हुआ है ये आपको समझ में आ रहा होगा,
क्योंकि देखिए यहाँ पर स्क्वायर जब इधर आएगा तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस माइनस के साथ लिख लेंगे। प्लस माइनस क्यों होता है उसके बारे में मैंने बताया, वैसे तो जनरली है, मान के चलते हैं जब इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो स्क्वायर रूट में जब उधर कन्वर्ट होता है तो प्लस माइनस आ जाता है। ठीक है, कैसे आ रहा है उसके बारे में मैंने बताया थोड़ी देर पहले। 16 का जो वर्गमूल होता है मेरे दोस्त 4 होता है, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस का 4। अब कैसे होता है मेरे दोस्त, तो ध्यान समझ लीजिए इसको भी। 16 का देखिए, 16 को हम लोग लिख सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 4 गुड़े 4, 2 का पेयर बनेगा, ऐसे बाहर आ जाएगा 4। ठीक है, या फिर मेरे दोस्त 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दे, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो 16 से काटेंगे 8 बार में आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे 16 को तो 8 बार में कटेगा, फिर 2 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, फिर 2 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, फिर 2 से काटेंगे तो 1 बार में कटेगा। 2 का पेयर बनता है वैसे तो। इसको लिख सकते हैं हम अंडर रूट में 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2। 2 का जोड़ा बनेगा, एक बाहर चला जाएगा, यहाँ पे 2 का जोड़ा एक बाहर चला जाएगा, यानी 2 गुड़े 2 बाहर चला है। ठीक है, 2 का जोड़ा बनाएंगे, एक को बाहर निकाल देंगे, 2 का जोड़ा बाहर बनाएंगे, एक को बाहर निकालेंगे, 2 का 2 में गुड़ा होगा तो 4 ही तो होगा। वही लिखा है, घूम फिर कर वही किया। ठीक है, समझ में आया? चमका कि नहीं मेरे भैया? चमका तो प्लीज वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को, प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, अगला क्या है आपका, कितना हो गया, चौथा हो गया, पांचवा करते हैं। 2x² माइनस का 32 बराबर 0 को हल कीजिए। पांचवा क्या है मेरे दोस्त, 2x² माइनस का 32 बराबर 0 है। इसमें सिंपल सा काम है, इस 32 को इधर लाइए, लाएंगे तो 2x² बराबर प्लस का 32 हो जाएगा, तो प्लस को तो लिखते ही नहीं है। यहाँ पर 2x² है, 2 गुणे में है तो इसके नीचे ला लेंगे, x² बराबर 32/2, क्योंकि यहाँ पर मेरे दोस्त इधर गुणे में रहता है, इधर आकर भाग में कन्वर्ट होता है, एक रूल है। ठीक है, 2 1 कम 2 आए, 16 बार में कैंसिल होगा तो x² बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त 16। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो x बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त अंडर रूट में प्लस माइनस जुड़ेगा 16। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 16 जो है वर्गमूल है, 16 जो, अब देखिए मेरे दोस्त 16 यहाँ पर कड़ी के अंदर है, तो अंदर है तो बाहर लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x बराबर हम लिख सकते हैं 4 प्लस माइनस का जो यहाँ पर हो रहा है ना वही है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है भैया कि आप इतना मतलब शौक में चले जा रहे हो, जो चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ी वही करा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं मिटाकर जो मेरे दोस्त अगले जो 5 प्रश्न उसको भी बता देता हूँ, क्योंकि देखिए सारे जो प्रश्न है आसान आसान है, छोटे प्रश्न है और एक ही प्रकार के हैं, तो मैंने सोचा एक ही वीडियो में सारे प्रश्नों को कंप्लीट कर सकते हैं। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है मेरे दोस्त, तो बोरिंग भी लगेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ बोरिंग उन्हीं भाई को लगता है जो लोग को पढ़ने का मन नहीं करता है। ठीक है, कहते हैं ना टाइम पास के लिए पढ़ रहे हैं, तो उनको तो भैया लगेगा ऐसा कि क्या पढ़ा रहा है भाई, ऐसे भी कहते हैं सब, क्या पढ़ा रहा है भाई ये, पागल कर रहा है भैया, चले जाते हैं सब। ठीक है, जिन भाइयों को समझ में आता है ना वो तो सम्मान करते हैं कि ये सर हैं, भैया हैं, बड़े भाई समान है, मेहनत कर रहे हैं हम लोग के प्रति। ठीक है, क्योंकि आप लोग को पेपर देना, हमें तो देना नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, मैं इसको मिटाकर जो अगले 5 प्रश्न है उसको नोट करके बताता हूँ मेरे दोस्त। हाँ तो मेरे दोस्त जो हमारे अगले 5 प्रश्न है हमने यहाँ पर नोट कर दिए, ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है, ध्यान से देखिए। पहला इसमें छठा जो कह रहा है 3x² बराबर 27 को हल कीजिए। ठीक है, ये भी बहुत ही आसान है, बहुत सारे भाई लोग कर देंगे इसको तुरंत। इसको आप देखिए, जो यहाँ पर हमने 5 प्रश्न लिखे हैं ना, आप खुद से एक बार ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है ना, वीडियो को रोकिए, खुद से एक बार प्रयास कीजिए मेरे दोस्त। आपका भैया बोल रहा है यहाँ पर तो जरूर प्रयास कर लीजिएगा। ठीक है, जो मेरे भाई लोग वीडियो देख रहे हैं तो भाई लोग, बहनें वीडियो देख रहे हैं तो बहनें लोग, ठीक है, सारे लोग को प्रयास करना है जरूर। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 3x² बराबर 27। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर क्या होगा कि 3 जो है गुणे में इधर आकर भाग में कन्वर्ट हुआ तो x² बराबर होगा 27/3, क्योंकि ये रूल होता है 3 कम 3 3 तरीके 3 9 27, x² बराबर हो जाएगा 9। यहाँ पर स्क्वायर है, इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट होगा तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस जुड़ता है और साथ में अंडर रूट 9 हो जाता है। क्यों जुड़ रहा है प्लस माइनस मैंने बता दिया उसके बारे में भी। अब देखिए मेरे दोस्त 9 का जो वर्गमूल होता है 3 होता है, x बराबर प्लस माइनस का 3। अभी तक तो ये आपको आने लग जाना चाहिए, क्योंकि 9 बराबर हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3, कड़ी के अंदर है। ठीक है, तो 2 का पेयर बनता है, एक बाहर आ जाता है, तो वही हमने लिखा है। ठीक है, ये आपका सॉल्व हो गया। सातवां देखिए मैं तो सातवां भी मैं फटाक से कर दे रहा हूँ, सारे प्रश्नों को मैं जल्दी जल्दी बता दूंगा। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए। 2x² बराबर 8 है, क्या कर रहा है, हल करो। सिंपल सी बात है, गुणे में इधर आकर भाग में काउंट होगा मेरे दोस्त, तो x² बराबर होगा, ये बहुत सारे भाई लोग इस प्रश्न को कर चुके हैं, मेरे बहनें लोग बहुत सारी इस प्रश्न को कर चुकी होंगे। ठीक है, तो 8 बट्टे हो जाएगा मेरे दोस्त 2,
ठीक है, क्योंकि ये गुणे में इधर आकर भाग में कन्वर्ट हुआ, 2 कम 2 2 चौको 8। तो x बराबर एक्स स्क्वायर बराबर आ गया मेरे दोस्त 4। यहाँ पर देखिए हो जाएगा ये, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस का अंडर रूट में 4। कैसे हो रहा है, जैसे हम यहाँ पर करें वैसे यहाँ पर भी कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं मेरे दोस्त x बराबर प्लस माइनस का 2, क्योंकि 4 का वर्गमूल होता है 2 मेरे भाई, अंडर रूट में 4 है ना, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं ना इस 4 को, क्योंकि 2 का 2 में गुणा होगा 4 ही होगा, 2 का पेयर बन गया, एक बाहर आ गया। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं, ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मेरे दो। ये आपका 7वां हो गया। 8वां, 8वां क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर बराबर 2 का क्यूब है। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर बराबर 2 का क्यूब है। इस 1 स्क्वायर को उधर लेकर जाइए तो एक्स स्क्वायर बराबर 2 का क्यूब, मतलब क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, लिख लिया। 1 का स्क्वायर मतलब 1 गुणे 1, यानी कि 1 ही, और जब उधर लेकर जाएंगे तो ये माइनस के साथ उधर जाकर प्लस के साथ हुआ, प्लस का 1। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त 9। समझ में आया मेरे दोस्त। अब देखिए, जो भी यहाँ पर प्रश्न मैं सोल्व कर रहा हूँ, इनको करने का एक और तरीका होता है, वो बड़ा होता है मेरे दोस्त, उसका वह तरीके से प्रश्न को सोल्व करना मेरे दोस्त आने वाले टाइम में सीखेंगे, अभी नहीं। 9 हो गया। यक्स बराबर स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो इधर आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में हो जाएगा 9। ठीक है, अभी तक तो पता ही चल गया होगा, यहाँ पर भी 9 ही आया था, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स बराबर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, बराबर प्लस माइनस का 3। यह भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9। आप कहोगे सर कितना जल्दी जल्दी हो रहा है, भैया आसान आसान है, सब आपको करना खुद था, हम बता दे रहे हैं आपको दया खाकर। ठीक है, 2x² और माइनस का 5 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। ठीक है मेरे दोस्त, मेरे भाई। ठीक है, तो जल्दी से यार कमेंट लाइक करके वीडियो को हमें भी क्या कहते हैं बता दो। ठीक है, बता दो, ठीक है ना। तो 2x², इस 5 का स्क्वायर मतलब 25 हो जाएगा मेरे दोस्त। यहाँ पर 5 का स्क्वायर मतलब 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर मतलब क्या होगा, 5 गुणे 5 और 5 बचे 25। ठीक है, इस माइनस 25 को उधर लेकर जाइए तो 2 का स्क्वायर, 2x² मेरे दोस्त, सॉरी, बराबर प्लस का 25, और फिर से यह भी जाएगा तो प्लस का 25 हो जाएगा। 2x² बराबर जोड़ देंगे 50, इसको ऊपर लिखते हैं 2x² बराबर क्या हो जाएगा 50 मेरे दोस्त। यहाँ पर एक गुणे में है तो भाग में कन्वर्ट हुआ, x² बराबर हो जाएगा 50/2, 2 से कैंसिल होगा 25 बार में, तो x² बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त 25। अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर क्या है, वर्ग में है, जब वर्ग में है तो इधर जाकर वर्गमूल में कन्वर्ट होगा, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस का 25। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 25 का वर्गमूल होता है जो 5, तो प्लस माइनस मेरे दोस्त 5। ठीक है, अब देखिए अगला जो 10वां है वो भी मैं बता देता हूँ, आई होप समझ में आया होगा, आसान है भैया। देखिए कुछ है नहीं, 25 आया था, 25 कैसे आया था वो भी पता चल रहा होगा। 25 का जब इधर से स्क्वायर हटाया तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हुआ, प्लस माइनस जुड़ता है, क्यों जुड़ता है मैंने वही बता दिया है। और 25 का वर्गमूल 5 होता है, कैसे मेरे दोस्तों, यहाँ पर देखिए 25 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 5 गुणे 5, तो ये भी कड़ी में, ये भी कड़ी में 2 का पेयर बना, बाहर आ गया, यानी कि 5 बाहर आ गया 25 के थ्रू। ठीक है, वही किया है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। x/2 बराबर 8 है, लास्ट वाला प्रश्न जो आसान है। x²/2 है बराबर 8 है, इसका इसमें गुणा, तो x² बराबर हो जाएगा 16। अरे तो वही जो बहुत बढ़िया झटका दे साला। थोड़ा सा साला 10 मिनट ना है। बराबर हो जाएगा x², इसका इसमें गुणा होगा 16 होगा मेरे दोस्त। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर में जब हटेगा तो आपको पता है मेरे दोस्त x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस का कड़ी में 16, और 16 का वर्गमूल आपको भी पता है मेरे दोस्त क्या होता है, 4। अभी तक मैंने बता दिया, इसको भी प्लस माइनस का 4 आ जाएगा आपका। तो इतना आराम आराम से, इतना छोटा छोटा प्रश्न था मेरे दोस्त, सारे जो है 10 तक कंप्लीट हो गए। अब देखिए 11 से 20 तक जो थे जो है ना मेरे दोस्त, वो थोड़े अलग प्रकार के प्रश्न है, तो हम उनको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो अच्छी खासी लंबी हो चुकी है।
ठीक है, आई होप आप लोग को यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पहली बार विजिट किए मेरे दोस्त अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों नहीं सब्सक्राइब किया है ये मेरे को जरूर बताइएगा, ठीक है। और यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए मेरे दोस्त मेरे तरफ से आप सभी को धन्यवाद।